नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु सिंह। आज मैं फिर आप सबके बीच गुरु वार्ता की 7वीं कड़ी लेकर आ गई हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस परिवार के सदस्य बने। तो इसके लिए फटाफट जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर लिखें कि आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है। चलिए तो आज का प्रोग्राम मैं शुरू करती हूँ। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं संजय जी। नमस्ते संजय जी। पहला प्रश्न इंटरेस्ट मेक्स मैथ्स इजी ने पूछा है कि सामान्यतः कितने वर्ष बाद प्रिंसिपल का प्रमोशन डीडीई जोन और डीडीई डिस्ट्रिक्ट के पद पर होता है। देखिए, ये प्रश्न अपने आप में बहुत जटिल है, क्योंकि दिल्ली में कुल मिलाकर डीडी जोन, डीडी डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर सारे मिला के 70 से 72 पोस्ट, 72। अब इसमें डिपेंड करता है कि कैसे खाली होता है, वैकेंसी कैसे आती है। यदि 2-4 साल में वैकेंसी आ गई तो इसमें से जोन में वो लोग जाएंगे जिनका ऊपर से रैंकिंग होगा, तो जितने ऊपर से वाले चले जाते रहेंगे। और इस बार जो प्रिंसिपल का एवरेज एज है वो कम है, कम से कम कुछ एक को छोड़कर 10% को छोड़कर मैक्सिमम की नौकरी 15 वर्ष बची हुई है। अगर वो जोन में चले गए तो धीरे धीरे फिर उसी में से प्रमोशन होके आगे वो बढ़ते चले जाएंगे, और एक तरह से कुल मिला के आप मान के चलिए कि 100-150 के पोजीशन वाले में ही खेल खत्म हो जाएगा। तो वैकेंसी पे डिपेंड करती है कि कितनी रिक्तियां हैं। कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको बनाया ही जाएगा, जैसे जैसे खाली होती जाएगी वैसे वैसे। तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 100 से ऊपर गुरुजनों को अभी जो दिल्ली यूपीएससी प्रिंसिपल का आया है, इसमें से 100 लोग जरूर डीडी जोन तक पहुंचेंगे ही, और उसमें से बहुत सारे लोग डीडी डिस्ट्रिक्ट भी पहुंचेंगे जिनकी जितनी नौकरी बची होगी। धन्यवाद दोस्तों, इधर कुछ दिनों से कुछ लोग सलाह दे रहे थे, ये कुछ लोग आप लोग के बीच में से ही हैं, और हमारे रिसर्च टीम ने यह सलाह दिया कि गुरु वार्ता प्रोग्राम को स्पेशल बनाया जाए। जनरली सारे टॉपिक्स ना लेकर किसी एक टॉपिक पर इस गुरु वार्ता प्रोग्राम को बनाया जाए। तो मैं अब चाहूँगी संजय जी इसके बारे में आप लोगों को बताएं। देखिए, रिसर्च टीम बता रही थी कि खासकर बच्चे इससे बहुत जुड़ गए हैं, 10वीं के, 12वीं के, मोहल्ले के, गांव के, और बार बार एक ही सवाल पूछते हैं। 4 सवाल इतने फ्रिक्वेंटली आता है, आईएएस कैसे बनना है, कैसे पढ़ें, तो और फिर टीचर कैसे, जब से टीचर का यूपीएससी का रिजल्ट आप लोगों ने दिया है हमारे गुरुओं ने, तब से कैसे दिल्ली में टीचर बना जाए, कैसे प्राइवेट स्कूल की टीचर एलिजिबल हो गई सविता जी, ऐसे तमाम सवाल लोगों ने पूछ ही डाले। अब सवाल है कि हर गुरु वार्ता में आईएएस कैसे बने, या दिल्ली में टीचर कैसे बने, यूपीएससी के प्रिंसिपल कैसे बने, तो कोई इस प्रोग्राम का मकसद नहीं है। इसलिए आज भी मैंने बहुत छोटा किया है, जब आपके प्रश्न आए और रिसर्च टीम से बात की। अब हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि हम अगर स्पेशलाइज है एजुकेशन में, तो ये अखबारी बात है कि कॉलम की खाना पूर्ति होती रहती है। या जैसे मैं सहारा टीवी में लाइव करता था बहुत पहले, 20 साल पहले मैं गेस्ट होता था, तो उसमें भी सवाल इसी ढंग से बार बार रिपीटेशन और वही बातें, तो वाकई में वो करने का कोई मतलब नहीं है। अपना भी समय बर्बाद करूँ, आपका भी। अब ये प्रोग्राम किसी एक टॉपिक पे होगा, और पहले से आपको पता होगा कि इस पे होगा। जैसे मैं सब इसके बाद जो शनिवार आने वाला है उसमें जो प्रोग्राम गुरु वार्ता का आएगा, वो केवल और केवल 10वीं के बाद और 12वीं के बाद कैरियर कैसा होना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को प्रॉपर बताने वाला कम लोग हैं। तो क्या कैरियर चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए, क्या क्या उसके लिए मापदंड आप तक रखें 10वीं के बाद भी, क्योंकि स्ट्रीम का चेंजिंग आता है, वहाँ भी छोटा ही आता है लेकिन आ जाता है। उसके बाद 12 के बाद बहुत मेजर चेंजेज आता है, तो उस पर है। और तमाम अभिभावक, बच्चे, सबसे निवेदन है कि उसी से जुड़े हुए सवाल अगले गुरु वार्ता के लिए पेश करें,
और जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे हम बता दिया करेंगे पहले ही कि अब हमको इस पर करना चाहिए समय के हिसाब से। अब ये नहीं कि डेली हम आईएएस की बात करें तो पीसीएस की बात करें तो इग्नू से डीएड बीएड कैसे कर सकते हैं, तमाम सवाल हर गुरुवार्ता में और रिपीटेशन से बचा जाए, समय बचाया जाए। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न रायपुर से अनिल जी पूछ रहे हैं कि सर मैं आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए कर रहा हूँ, इसके साथ मैं अन्य कौन से डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कोर्स कर लूँ जिससे मेरे कैरियर में मुझे सहायता मिले। देखिए बीबीए का मतलब अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप एक तरह से बिजनेस में मैनेजमेंट करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम सीख लीजिए। अगर आप टैली सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा कि अकाउंट की ओर समझेंगे, अकाउंटिंग को समझेंगे, अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर कर लीजिए, या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ सवाल कर लीजिए, ताकि आपको मैनेजमेंट में आगे मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, जैसे इग्नू से आप रिटेल मार्केटिंग में कुछ कर लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आप तय कीजिए कि हमें क्या करना है। एमबीए करना है तो टैली जानना ज़रूरी होगा, किसी भी आंकड़ा डाटा के एनालिसिस करने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ज़रूरी होगा, तो उसका क्या रोल हो सकता है। या रिटेल मार्केटिंग का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हो रहा है, तो रिटेल मार्केटिंग में आप कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों में ऐसे चीज़ हैं जिसमें आप कर सकते हैं। इवन आप लैंग्वेज का कोर्स कर लीजिए, जैसे आजकल चाइनीज़ लैंग्वेज का भविष्य सबसे उज्जवल है। क्योंकि कहने को अखबार में ज़रूर है कि हम डेली चाइना से लड़ते हैं, और लेकिन हकीकत में प्रतिदिन हमारा व्यापार चाइना से बढ़ता जा रहा है, और बहुत दिक्कत है दुभाषीय का। अगर व्यापार को भी समझेंगे और चाइनीज़ भी जान जाएंगे तो आप कंसल्टेंसी करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। चाइनीज़ कीजिए, और जितने खासकर एशियाई लैंग्वेज, चूँकि भविष्य एशिया का है, आप चाइनीज़ कर लें, जापानी कर लें, कोरियन कर लें और थाई कर लें, तो या नहीं कुछ तो फारसी कर लें, अरबिक कर लें, सिंहली कर लें, बंगला कर लें बांग्लादेश के लिए। तो ऐसी भाषाओं को कीजिए जिससे आप किसी कंट्री स्पेसिफिक काम को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न प्रमोद कुमार जी भागलपुर से पूछ रहे हैं कि मैं क्लास 12th में हूँ, आगे मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूँ या घर से ही तैयारी बताइए, करूँ। ये कोई प्रश्न है? ये तो आपको तय करना है ना। कोचिंग का रोल पहले आपको जानना होगा कि कोचिंग के दो रोल हैं। एक तो कोचिंग तब करना चाहिए कि जब आपके पढ़ाई को कम्प्लीमेंट करे, सप्लीमेंट करे, यानी बढ़ाए। लेकिन आप कोचिंग को स्कूल की तरह जा रहे हैं, 2 साल तक दौड़ रहे हैं, नहीं होगा। तो अगर आप मैथ में कमांड है, फिजिक्स में कमांड है, तो मॉक टेस्ट, जितना भी मॉक टेस्ट बाजार में हो सकता है, जितनी आपकी औकात है, सब खरीदिए और दिन भर मॉक टेस्ट कीजिए। जहाँ दिक्कत है आके पढ़िए, और कोचिंग के भेद चाल में पढ़िएगा। मैं कैसे बता पाऊँगा कौन अच्छा है, नहीं है, मेरा कोई आइडिया नहीं है उस फील्ड का, हम किसी को जानते नहीं हैं, गलत हो जाएगा। फिर उस शहर में कौन अच्छा कर रहा है, अब बहुत सारे ब्रांचेस सबके हैं, लेकिन फैकल्टी लोकल है, किसका फिजिक्स अच्छा है, किसका केमिस्ट्री अच्छा है। तो यक्ष प्रश्न से मैं भागता हूँ, और बेहतर है कि आप अपने पीयर से पूछें, अपने साथी से पूछें जो कर रहे हैं, और उससे पूछें। मैं ज़रूर सलाह देता हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले को, जितने भी सक्षम हैं उनकी आर्थिक स्थिति, मॉक टेस्ट जितना करेंगे उतना परफेक्शन की ओर जाएंगे। कंपटीशन बहुत हाई हो गया होगा। मुझे लगता है कि इस बच्चे ने ये प्रश्न इसलिए पूछा है कि जनरली पेरेंट्स दबाव डालते हैं कि आप घर में ही तैयारी कर लें, फला बच्चा बिना तैयार कोचिंग है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो इसलिए वो इस सवाल को आपसे पूछ रहा है। अगला सवाल लीना राय जी बनारस से पूछ रही हैं कि मैं गणित में ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं इग्नू से गणित में पोस्ट ग्रेजुएट कर सकती हूँ? अभी केवल प्योर गणित में इग्नू में पोस्ट ग्रेजुएट की सुविधा नहीं है, इस और साइंस स्ट्रीम में नहीं है, इसलिए इग्नू से आप नहीं कर सकते हैं। बल्कि मुझे नहीं लग रहा है, हालांकि मैं पूरा निश्चित नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, कि किसी भी ओपन एंड डिस्टेंस में ग्रेजुएशन से मैथ से एमए या एमएससी की डिग्री अभी नहीं है। इसलिए आपको रेगुलर ही कहीं कोर्स ज्वाइन करना होगा। वैसे मैं चेक करके बताऊंगा, मुझे एक है ऐसा लग रहा है कि एक जगह हो सकता है, मैं चेक करके बताऊंगा।
अगला प्रश्न है, बिट्टू जी सीतामढ़ी से पूछ रहे हैं कि सर, अगर 12th के बाद मैं बीएससी इन एग्रीकल्चर करूं तो क्या यह मेरे कैरियर के लिए सही चुनाव होगा? बिल्कुल, आने वाला समय एग्रीकल्चर का। अगर सबसे बड़ा मेजर चेंजेस आएगा तो एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। कहने में बड़ा छोटा शब्द है एग्रीकल्चर, लेकिन इससे 3-4 स्ट्रीम निकलता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर के अंदर ही फूड प्रोसेसिंग आएगा, फिर अलग अलग ब्रांचेज हैं जिसमें सब जगह जितने भी अच्छे एग्रीकल्चर कॉलेज हैं उसमें क्लास चालू हो चुका है। डेयरी टेक्नोलॉजी अलग से हो गया हुआ है, फिशरीज अलग हो चुका है। तो उसके बाद प्रिजर्वेशंस के लिए बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, इरिगेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे कोर्स आ गए हैं, सीड टेक्नोलॉजी के आ गए हैं। वर्ल्ड से, तमाम देशों से बहुत सारे समझौता हुए हैं, सरकार बहुत खर्च कर रहा है। मैं तो सबको कहूँगा, बिहार यूपी वाले को, कि भाई एग्रीकल्चर कॉलेज की बड़ी सुविधा है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत है। तो बनस्पत की किसी भी बी और सी ग्रेड के कॉलेज से इंजीनियरिंग करने से फार बेटर है कि अच्छे कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया जाए। सरकारी नौकरी भी अब हर ब्लॉक में लगभग एग्रीकल्चर ऑफिसर एक गस्टेड पोस्ट हो चुका है। उसके अलावा सब जगह आप देखिएगा कि एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग के भी ऑफिसर बैठने लगेंगे और फूड प्रोसेसिंग के भी बैठेंगे, क्योंकि आने वाला समय वो कहीं ना कहीं वर्जिन है। तो और भारत जैसे देश में जिसका प्रधानमंत्री दिन रात सपना देख रहा हो कि किसानों को आय को दुगुना कैसे करें, उस सपना के लिए वो उनका बहुत सारे सब्सिडीज और योजनाएं चल रही हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा स्कोप है और जॉब की गारंटी है। धन्यवाद संजय जी। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। प्रश्न तो बहुत सारे थे, लेकिन चूंकि गुरु वार्ता को हमें स्पेशल बनाना है, इसलिए मैं कुछ चुने हुए ही प्रश्न लेकर आई थी। तो मैं जाने से पहले आप लोगों को बोलूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगला प्रोग्राम जो हमारा स्पेशल होगा वो 10th स्पेशल होगा। जिन बच्चों ने 10th का एग्ज़ाम दिया है या जो 10th में है, वो अपने कैरियर से रिलेटेड प्रश्न हम लोगों से पूछें। आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा मुझे। धन्यवाद।